फ्रेंड्स, ना ही आज किंतु हम लोग कोई जू में आए हैं, ये कोई जू नहीं। सो गेस व्हाट्स द प्लेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं एट साउथ सिटी मॉल। तो अभी पूजास तो आ गया है, बट अभी ये पूजास में अभी शॉपिंग करने नहीं आया हूँ। सो किस लिए आया हूँ, राइट? तो ये साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स का नजारा। ये हमारे साउथ कोलकाता का साउथ सिटी मॉल का कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ पे आप सोचेंगे व्हाट एम आई डूइंग हियर। सो आई हैव कम टू अ वेरी एमिनेंट हॉबिस्ट प्लेस, जो हमारे कलकत्ता का एक बहुत शानदार डिस्कस हॉबिस्ट है। अभी हम लोग चलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर टू माय गेस्ट। ओ तो चलिए, देखिए मेरे साथ साथ इन लोग भी चलने लगे हैं, यानी इन लोग को भी जो डिस्कस देखने का बहुत मन हो गया। तो आ जाइए, हम लोग सब चलते हैं उनका घर। अरे अनिर्बन दा, तो कैसे हो? वेलकम अनिर्बन दा। बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना दिन के बाद हम लोग मुलाकात After a very long time. एब्सोल्युटली वेलकम टू साउथ सिटी। अंदर से आना चाहिए। में स्टार्टिंग डेज में हम लोग सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किस तरह से आप उभर के आए उससे। शादी किए हो? नहीं करेंगे। नहीं। आपका फिश का लाइफ सेवर है, वो मैजिकल प्रोडक्ट है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है हर किसी का, फिश कीपिंग कितना डिफिकल्ट था या तो कितना इजी था, आपको क्या? एंजॉय करेंगे हम, रिलैक्स कब करेंगे? बिल्कुल। और बेचारा वो मछली भी कब रिलैक्स। पूरा टैंक मतलब एक मल्टी कलर खिचड़ी लगता था, बिरयानी लगता था। बिरयानी का भूख लग गया यार, क्या नाम ले लिया। चलिए आपको खिलाते। गलत से क्या क्या चीज और सही की हो, डीके होके पूरा एमोनिया फैला दे। तब और अब में फिर क्या फर्क है करते हो, और बहुत इजी लगता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे कि S2 मेरा गेस्ट कौन है। जस्ट मैं परिचय करवा देता हूँ। दैट इज ही इज अ वेरी एमिनेंट डिस्कस्ड हॉबिस्ट ऑफ कोलकाता। मेरा बहुत ही अजीज दोस्त, जिनका नाम है मिस्टर किब्रिया गुलाम। सो वेलकम किब्रिया टू ऑनीज अक्वा। ठीक, अच्छा तो किब्रिया, आपका पूरा का पूरा थोड़ा परिचय जानेंगे। दैट इज़ कि ही इज़ अ CA, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके साथ आप इस तरह का इंटेंस इतना डिस्कस कीपिंग आप कैसे करते हो? ये मुमकिन कैसे हो पाए, जो कि शुड आई से इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नियर टू इम्पॉसिबल थिंग। देखिए, हॉबी अगर रहेगा और आपको प्रायोरिटी रहेगा कि एक चीज़ को पालना है, रखना है, तो आप मैनेज कर लोगे। और वो जब तक खुद से नहीं आएगा ना, अपने अंदर से नहीं आएगा, उसका टैंक क्लीन करना, फीडिंग टाइम पे देना, आप जितना ही कर लो, आप हेल्प ले लो किसी का, बट वो चीज़ होगा नहीं, अंदर से आना चाहिए। तो मेरा क्या था, हॉबी के लिए पैशन था, तो इसलिए CA का पढ़ाई के साथ साथ हम इसको मेंटेन किया। हमको बहुत लोगों ने कहा कि CA के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब फिश अभी बंद कर दो, घर वालों ने कहा। लेकिन मेरा एक हॉबी था, हमको पैशन था कि नहीं, हमको रखना है। और एक पीस मिलता था एंड ऑफ द डे। इतना घंटा पढ़ने के बाद जब आप एक्वेरियम के सामने बैठते हो तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग, कामनेस, सब कुछ लगता है। तो बहुत इंटेंशन भी था कि मछली रखना है, पैशन भी था, बस हो गया। उसके साथ साथ मेरा CA भी निकला, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी एक इंसान अगर वैसा उनका हुनर अगर है, वैसा क्वालिफाइड है, अगर वैसा उनका जोश बोलिए, साथ साथ डेडिकेशन अगर है, तो लाइक पढ़ाई, हॉबी, प्रोफेशन, सब कुछ मुमकिन है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। ग्रेट। तो ये बोलिएगा कि S2 आपका जर्नी, फिश कीपिंग का जर्नी आप किस तरह से आप किए थे? वो थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा अभी का फ़िलहाल ये अब थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बोलिए। स्टार्टिंग में जैसे हर कोई होता है, स्टार्ट किया था मैंने गप्पी, मॉली, एंजल फिश, ये सब रखने से। कितना साल पहले? मोटा-मोटा अराउंड 15-16 ईयर्स बैक। उसके बाद डिस्कस में रख रहा हूँ 2009 से, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स मेरा इस साल कंप्लीट हो गया डिस्कस में। तो
स्टार्टिंग में जब छोटा छोटा मछली रखा, बट फर्स्ट टाइम जब डिस्कस देखा तो एक चैलेंज भी था कि सब लोग उस वक्त बोलते थे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप, इतना हाइप था। But एग्जैक्टली फिर और इंट्रीग बढ़ा कि इतना डिफिकल्ट है तो लेट्स ट्राई, क्या है। तो बहुत लॉसेस हुआ, बहुत मछली भी मरे, बहुत बार फेलियर्स हुआ, बट उससे उससे एक्सपीरियंस से सीख गया आदमी। तो अभी जो है आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव राइट नाउ। ओके। डिस्कस कीपिंग का हम लोग सबका स्टार्टिंग डेज में हम लोग सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, काफ़ी समय में डिजीज़ भी होता है ऑल दैट। तो आपका डिस्कस कीपिंग का नया एकदम पहला कुछ सालों में आपको किस तरह का प्रॉब्लम्स हुआ था, किस तरह का चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा था, वो लेकर थोड़ा पता। सबसे पहला जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है हर किसी का, हेल्दी फिश है, एक बैग खाना छोड़ देता है, फीडिंग स्टॉप कर देता है। सब फिश खाएगा बट वो नहीं खा रहा है, वो एकदम इग्नोर्ड रहता है या वो खाना एकदम बंद कर देता है, फीडिंग ऑफ कर देता है। ऐसा आपका हुआ है? हाँ, वो एक होता। और एक प्रॉब्लम बहुत साल पहले हुआ था और बहुत मैसिव प्रॉब्लम था, वो था डिस्कस प्लेग। प्लेग में क्या होता है, बॉडी से वाइट म्यूकस छूटता है और एक के बाद एक सब मछली एकदम थर्मोस्टर या कहीं पे जाके एकदम चिपक जाता है। एंड वो इतना डिफ़िकल्ट होता था कि उसमें आई रिमेंबर इन 2017 उस वक्त मेरे जितने फिश थे सब मर गए प्लेग से। रिमेंबर मेरा भी एक प्रॉब्लम हुआ था, एक पर्टिकुलर डिस्कस वो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से सेलर के पास 100% प्रॉपर क्वारंटाइन नहीं था, जो कि उन्होंने बोले नहीं थे। और फिर मेरा वही घर में वो डिस्कस ले जाने के बाद भी मेरा भी, आप जैसे बोल रहे हो, मेरा भी कुछ सिमिलर सिम्टम्स हुआ था। वो बहुत मुझे दिक्कत हुआ उसको सभी फिशेस को ठीक करने। एंड उस वक्त इतना कन्फ्यूजन होता था, कोई बोलता था प्राजी यूज़ करो, कोई इसका मेडिसिन उसका मेडिसिन, बहुत कुछ यूज़ किया, बहुत पैसा वेस्ट किया। बट टिल डेट मैं बोलूँगा एक ब्रांड है जिसका एक्सेलेंट, इट्स अ मैजिक मेडिसिन, दैट इज़ डिस्कस एक्स। हर हॉबिस्ट के पास डिस्कस एक्स का प्रोडक्ट। तो ये क्या सब दुकान में ये सबके पास मिलता है। शुभंकर दा के पास बहुत स्टॉक है। आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हो, एक्वा डिस्कस इंडिया में आप जा सकते हो, वहाँ से आप ले सकते हो, मैं वहीं से मंगाता हूँ। तो उनका डिस्कस एक्स का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बैक्टोसाइड 1, बैक्टोसाइड 2, वार्मर, ये मस्ट है। आपके पास अगर एक्सपेंसिव फ़िश है, प्लीज़ 1000-1500 खर्चा होगा, बट वो क्या है, आपका फ़िश का लाइफ सेवर है, वो मैजिकल प्रोडक्ट है और उसका डोजेज भी एकदम कम लगता है। सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अच्छा, तो पहला वाला एक प्रॉब्लम जो बोले थे, दैट इज़ फीडिंग छोड़ देना। तो ये आपको क्या लगता है, क्या रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न होता था आपके हिसाब से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके पीछे रीज़न वो मछली का क्या साइकोलॉजी है वो हमको नहीं पता। और ये आई थिंक स्ट्रेस के कारण होता होगा, मछली फीडिंग छोड़ देता है या उसके अंदर में कोई इंटरनल पैरासाइट्स होगा उसलिए फीडिंग छोड़ दे। बट ऐसा अगर कभी भी सिचुएशन हो कि एक मछली फीडिंग छोड़ दे तो समझ लो पूरा टैंक में गड़बड़ी है, क्योंकि आज एक को हुआ है, 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद दूसरा फिश को भी सेम प्रॉब्लम होगा। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये इसमें क्या है, आपको इमीडिएटली प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अच्छा किबरिया, तो ये ज़रा बोलिएगा ना कि दैट इज़ फिर आपका समय में डिस्कस कीपिंग कितना डिफिकल्ट था या तो कितना इजी था, आपको क्या लगता है? उस टाइम में उतना फेसबुक और ये सब में इंफॉर्मेशन मिलता नहीं था। अच्छा। कनेक्टिविटी बहुत कम था। इन द कनेक्टिविटी इन द सेंस, जैसे अभी क्या है, पूरा पैन इंडिया कनेक्ट हो गया फेसबुक के थ्रू, इतना सारा डिस्कस के ग्रुप्स हैं। उस टाइम वो नहीं था। तो उस टाइम कुछ गिने चुने लोग रहते थे, उनको ही हम लोग एक्सपर्ट मानते थे, उनसे ही ओपिनियन लेते थे और वो लोग हम लोग को कभी गाइड भी करते थे, मिसगाइड भी करते थे। ओके, यानी काफ़ी हद तक मिसगाइडेंस भी था एक समय में। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा कभी आपको लगा था कि शायद कर नहीं पा रहे हो, डिस्कस छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेशन में, या मतलब नहीं कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं लगा। ओके, ठीक है। अच्छा, तो कि शादी किए हो? नहीं, करेंगे। नहीं, मुझे कुछ सुनाई दिया था ऐसा कुछ कि होने वाला है ऐसा कुछ। Some good news. Good news will come soon, very soon. Okay, great. So, thank you. Congratulations in advance. Thank. आपका जो इनिशियल डेज था, स्टार्टिंग का कुछ डेज जब आपको बहुत तकलीफ परेशानी हुआ है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर बहुत सारे ऐसा हॉबीज झेलते होंगे इस तरह का प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, तो वो भी आपका नॉलेज से, आपका परेशानी प्रॉब्लम्स किस तरह से आप उभर के आए, उससे किस तरह से आप कम किए, उससे भी आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। दैट इज़ अब पहले का आपका ओवरऑल जो फिर खाने का, डिस्कस को खिलाने का स्टाइल, उसका वाटर चेंजिंग का स्टाइल, सब कुछ ओवरऑल जो रूटीन था वो ज़रा बोलिएगा ना। और फिर हम लोग आएंगे कि तब और अब में फिर क्या फ़र्क है, जिसमें अब अभी आपके पास डिस्कस कीपिंग बहुत ही आप शानदार डिस्कस कीपिंग करते हो और बहुत ईजी लगता है। जी, पहले क्या होता था, पहले जब हम डिस्कस रखते थे बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाते थे।
दिमाग इन द सेंस सबका एडवाइस सुनना, सब कुछ करना कॉम्प्लेक्स कर देते थे। एक्चुअली डिस्कस सही बोलते हैं लोग, इट्स वेरी सिंपल फिश, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अ सिंपल फिश, यू हैव टू कीप प्रॉपरली। इसमें क्या करना है, अभी जैसे पहले हम हफ्ता में रेगुलर वाटर चेंजेस करते थे, कभी कभी कोविड के टाइम तो मेरा डिस्कस के लिए हम क्या करते थे, सारा दिन में 2 बार चेंज होता था वाटर। उसके बाद लाइव फीड खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना, हार्ट मिक्स वगैरह वगैरह, हर तरह का एक्सपेरिमेंट। और एक बहुत गलती हम लोग करते हैं वो है कि जब भी कुछ फिश पसंद आया, चलो एक और टैंक में एडिशन कर ले। नहीं, टैंक में थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा ताकि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप बोले हो, दैट इज जो आप दिन में 2 बार वाटर चेंज बोलते थे। आई एम वेरी श्योर इसको आप सही तो आप एकदम पूरा का पूरा सही तो नहीं बोलोगे। नहीं, तो वो आप क्यों करते थे, यानी गलती कहाँ पे होता था, क्यों आप 2 बार वाटर चेंज करते? 2 बार वाटर चेंज करते थे क्योंकि उस वक्त एक पर्टिकुलर फार्म का टैगलाइन था कि आप जितना पानी चेंज करोगे मछली उतना जल्दी बड़ा होगा। ये एकदम बकवास है। ज़्यादा पानी चेंज करने से मछली स्ट्रेस में भी आ जाता है। ज़्यादा पानी चेंज ये सब कौन करता है, फार्म में करता है या फिर जो होलसेल लेवल पे करता है। हॉबिस्ट लोग को उसको बड़ा करने के लिए, राइट, बड़ा करना है, बूस्ट करना है ग्रोथ को उन लोग अफोर्ड कर सकता है। बट एज अ हॉबिस्ट हम मछली को पाल रहे इंजॉय करने के लिए, सारा वक्त उसके पीछे अगर हम खटते रहेंगे तो हम अपना हॉबी कब एंजॉय करेंगे, हम रिलैक्स कब करेंगे? बिल्कुल। और बेचारा वो मछली भी कब रिलैक्स करेगा? तो ये एकदम गलत है। आज के दिन में मेरा वाटर चेंज रूटीन है, एवरी सैटरडे आई डू 60% वाटर चेंज, उसके अलावा कुछ पानी चेंज नहीं होता है। अगर बहुत जुवेनाइल फिश है, आपको रेस करना है, तो आप जैसे आईपी के फिश होते हैं तब आपको वाटर चेंज हेल्प करेगा। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं है। आप अच्छा खाना खिलाओ, क्लीन डाइट मेंटेन करो, रूटीनली टाइम पे खाना दो। मछली को जब मन किया बच्चा लोग की तरह खाना नहीं देना चाहिए। सारा दिन में 2 बार दो, 3 बार दो। छोटा फिश है तो 4 बार दो, बट कम क्वांटिटी में दो। इवन जो होलसेलर्स होते हैं वो लोग बहुत इतना बड़ा बड़ा टैंक में इतना छोटा सा एक हार्ट मिक्स का पीस देते हैं। तो अननेसेसरी फीडिंग मत करो। जितना फीडिंग करोगे अमोनिया बढ़ेगा, नाइट्रेट बढ़ेगा, आपको पानी चेंज करना होगा। अभी का रूटीन में आप थोड़ा कहीं ले आइए, ताकि अब यानी क्या क्या चीज़ गलत से क्या क्या चीज़ और सही की हो वो थोड़ा बताइए। पहले जैसे ये सब तो बताया मैंने, गलत किया। अभी मैंने क्या करता है, हफ्ता में 1 दिन सैटरडे के दिन पानी चेंज करना है। मंडे के दिन कोई फीडिंग नहीं देना है, 0 फीडिंग। मंडे के दिन मैं कोई फीडिंग नहीं करता हूँ, मछली को रिलैक्स करने दो। प्लस मछली क्या होता है, एक दिन थोड़ा उसको फीडिंग देने से उनका जो संडे को ज़्यादा खा लिया कुछ भी है तो वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। किब्रिया, आपको स्ट्रेन्स कौन कौन सा पसंद है? अच्छा, मेरा स्टार्टिंग में जब मैं डिस्कस रखता था तो क्या हुआ, हर वैरायटी का 1 या 2 रखता था, तो वो मछली पूरा टैंक मतलब एक मल्टी कलर खिचड़ी लगता था, बिरयानी लगता था। तो अब जाके जब थोड़ा अब जाके बिरयानी का भूख लग गया यार, क्या नाम ले लिया। चलिए आपको खिलाते हैं बिरयानी आज। तो अब जाके क्या हो गया है, जैसे जैसे अब थोड़ा मैच्योरिटी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो अब एक पर्टिकुलर स्ट्रेन अच्छा लगता है। आपको मैं वीडियो शेयर किया हूँ, एक टाइम पे मैंने सिर्फ एल्बिनो प्लैटिनम्स रखा था, एक बार मैं सिर्फ एक एल्बिनो येलोस का टैंक बनाया था। अब मेरे पास सिर्फ आइका रेड्स एंड ब्लू मून हैकल्स हैं। तो अब जब नेक्स्ट भी फिश कुछ रखूंगा तो एक पर्टिकुलर थीम रखना है, राइट, एक थीम रखना है। कभी इससे 2 ले लिया, उससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। और क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। आपको लगता है अच्छा ठीक है, टैंक में इतना रकम का मछली है, चलो एक नया पैंथेरा इरप्शन आया मार्केट में, चलो वो भी ले लेते। बट अब जब थीम रहता है सेट कि एक ही स्ट्रेन रखना है, आइदर स्ट्राइप में रखना है या सॉलिड कलर में रखना है। जैसे मुझे सॉलिड कलर का फिश बहुत पसंद है, तो अभी जैसे मेरा टैंक बेसिकली लेमैन अगर कोई समझेगा तो वो बेसिकली थीम हो गया ब्लू एंड रेड। इसी से एक बात आ रहा है कि किसी को अगर वही एक ही टैंक मोटा मोटा एवरेज में इंसान का 4 फुट 5 फुट लिया, तो उसको बहुत वैरायटी का डिस्कस अगर करना है तो वो तो मेरे ख्याल से वो 1 या 2 स्ट्रेन तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से आप क्या बोलते हो, विच इज़ द बेस्ट? देखिए, उसमें मैं एक टाइम पे मेरे पास वो भी था, जितना भी अच्छा वैरायटी का डिस्कस अवेलेबल था कैलकाटा में, मैं सबसे हैंड पिक करके एक कलेक्शन बनाया। उसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 या 2 पर्टिकुलर मछली शो स्टॉपर बन, सब का ऊपर से लाइमलाइट हट जाता है, तो वो पर्सनली हमको पसंद नहीं है। बोलना चाह रहे हो कि दैट इज अगर आप बस 1 या 2 कलर्स का ही या तो 2 पैटर्न का ही आप टैंक में रखो तो पूरा टैंक का एक थीम बनता है, तो और यूनिफॉर्मिटी रहता है। नॉट ओनली फिर इंटर डिस्कस पूरा टैंक ही शो स्टॉपर होगा, राइट। ये बोलना कि देखिए, इफ नॉट अ ट्रेंड बट मोर और लेस मेजर लोग का सोच यही है, जो कि गलत भी नहीं है, कि अब जितना से इतना BHM और GHM यानी बीफ हार्ट मिक्स गोट हार्ट मिक्स खिलाओ तो वो उतना ही और तगड़ा हेल्दी और उसका ग्रोथ भी उतना फास्ट होगा और बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा।
तो पर देखिए कोई चाहे तो अगर कोई गोट हार्ट बीफ हार्ट मिक्स नहीं खिलाए जी, तो ये आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? देखो ये एकदम सही बोला। गोट हार्ट मिक्स सब खिलाने से ऑब्वियसली मछली को थोड़ा बूस्ट मिलता होगा, कुछ बेनिफिट है, ग्रो फास्ट करता होगा। बट मैं लास्ट 14 मंथ से, जब से मैं आइका रेड्स और ब्लू मून हेकल रख रहा हूँ, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है, बिजनेस रहता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ज्यादा हार्ट मिक्स बनाऊं, खिलाऊं, फिर पानी चेंज करूं। क्योंकि एक बार आप फीड करते हो तो आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको वो पानी साइफन ऑफ करना है। नहीं तो अगर सर थोड़ा सा भी पीस रह गया, वो डीके होके पूरा एमोनिया फैला देगा या पीएच बहुत गड़बड़ होगा। वो हेल्दी नहीं है फिश के लिए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं लाइव फीडिंग एकदम बंद कर दिया हूँ। एंड बाय लाइव फीडिंग आई डोंट मीन ट्यूब रिफ्लेक्स वॉर्म, ये सब भूल से भी लाना चाहिए डिस्कस को। बाय लाइव फीड आई मीन ये आप ये खिला दिया गोट हार्ट मिक्स या बीएचएम आप खिला दिए, वो मैं एकदम बंद किया हूँ। अभी मेरा फिश पूरा पेलेट्स में है। पेलेट्स खिलाता हूँ, फ्लेक्स खिलाता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म खिलाता हूँ। ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वॉर्म को कभी गार्लिक जूस में सोक करके खिलाता हूँ, हफ्ता में 1 या 2 बार। उससे क्या होता है, मछली का डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब अच्छा रहता है। तो ये एकदम मिथ है कि आपको हमेशा हार्ट मिक्स खिलाना होगा। तो नहीं, आप मेरा फिश देखे, वो बिना हार्ट मिक्स का एकदम हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, पूरा पेलेट्स में है वो। तो यानी देखिए पहले आप जो हार्ट मिक्स खिलाते थे और अभी जो हार्ट मिक्स बंद कितना दिन तक कर दी हो आप? 14 महीना। 14 महीना, मोर देन अ ईयर। तो उसमें आपका कुछ वही हेल्थ इश्यूज, या तो पहले से दुबला हो गया, उतना हेल्दी नहीं है, सब कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक चीज था, जब भी मैं फिश पाला हूँ 6 महीना या हो सकता है 4 महीना में कभी एक बार होता है कि मछली का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, व्हाइट पूप हो रहा है या मछली खाना छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ इश्यू होता था। जब से मैं पूरा ये इन लोग का पैलेट डाइट में चले गया हूँ, हार्ट मिक्स खिलाना बंद करने से उल्टा आपका प्रॉब्लम ही पूरा सॉल्व हो गया। एब्सोल्युटली मेरे केस में हुआ है। फिर क्या होता है, मेरा हॉबी वाला चीज पता डिस्कस सच में इतना साल पहले काफी बार हॉबी कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो अंदर से आना चाहिए। ঘোরো ঘোরো উল্টো দিকে ঘোরো, তুমি তো দেখিয়ে দিচ্ছ ওকে, কি আশ্চর্য ডাইরেকশন, মানে কিছু বোঝো না ব্যাপারটা কি বলতে যাই। আরেকবার তোলো, যেমনি ও এই দিকটা ঘুরবে তুমি উল্টো দিকে ঘুরে যাবে, তারপরে আবার তোমাকে খুব ফাস্ট ঘুরতে হবে, খুব কাছে থাকো, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঘোরো তুমি ঘোরো, আরে তুমি হ্যাঁ উল্টো দিকে ঘুরে ঘোরো, হ্যাঁ আরে উল্টো দিকে ঘোরো, এটা ফেস। अरे यार